हेलो एवरीवन। मुझे ये मूवी रिव्यू हो ऐसा तो नहीं चाहिए, पर अल्टीमेटली बनेगा एक मूवी रिव्यू ही। तो मैंने एक मूवी सीरीज कंप्लीट की और मूवी सीरीज का नाम है जॉन विक। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, बहुत शानदार एक्सपीरियंस मैं ये कह सकता हूँ। एक अगर थिएटर में देखी होती तो शायद और ज़्यादा मज़े ले पाता। ऐसी मूवी है। मूवी की मूवी जो है जॉन विक, उसकी खास बात यह है कि इस मूवी में एक यूनिवर्स बनाया है इन्होंने। एक जॉन विक यूनिवर्स है पूरा। तो मूवी का यूनिवर्स कुछ ऐसा है कि कुछ अंडरग्राउंड टाइप का, गैंगस्टर टाइप का यूनिवर्स है इनका। और यूनिवर्स कुछ ऐसा इन्होंने डिज़ाइन किया है कि उस यूनिवर्स में अपना एक करेंसी सिस्टम है ना। मतलब पैसे हैं, नॉर्मल पैसे भी हैं, पर इनकी अपनी एक करेंसी चल रही है। और इनकी जो करेंसी है, उस करेंसी से ये अपने टाइप के काम कर सकते हैं। तो मूवी क्योंकि अंडरग्राउंड गैंगस्टर बेस्ड है, तो किलिंग, ये असैसिनेशन, ये इस टाइप के काम है जो कि हो रहे हैं मूवी में। और इसके लिए इनका एक अपना करेंसी सिस्टम है। ये ज़बरदस्त है। दूसरी चीज़ जो कि यूनिक है वो ये है कि इनका अपना एक होटल सिस्टम है। तो आप किसी भी शहर में जा रहे हो, आप न्यूयॉर्क में हैं, आप अब जापान में जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, तो इनका अपना एक कॉन्टिनेंटल होटल का एक सिस्टम है, एक चेन है कुछ इनकी, जिसमें मैनेजर होगा, जिसका अपना एक सिस्टम होगा। और रूल है, रूल ये है कि बाहर कुछ भी लड़ाई चल रही है, इस होटल के प्रीमाइसेस में आके या फिर इस एरिया में आके अब लड़ाई नहीं होगी। अब भले बाहर बंदूक तान के बैठे हो, यहाँ पे आए हो तो साथ में खाना खाओ, पानी पियो, अपने अपने रूम में जाके सो जाओ, बाकी की लड़ाई बाहर निकल के। तो एक एक फीलिंग दे रहा है कि एक सेट रूल बना लिया इन्होंने कि भाई यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होंगी। नेक्स्ट, इनका वेपन सिस्टम है अलग। इनके बंदूकें खरीदना है आपको, या फिर आपको कुछ कुछ भी चीज़ें करनी है, तो आप इनका एक अपना यूनिवर्स बहुत प्यारा बना रखा है। और जो मेन उसका क्रक्स है इस पूरे यूनिवर्स का, वो ये है कि ये रूल्स पे चलता है। मतलब यूनिवर्स के अपने रूल्स हैं, हर आदमी को वो फॉलो करना ज़रूरी है। और अगर आप सिस्टम का पार्ट हैं, आपने वो रूल तोड़ा, तो एक ही सज़ा है, वो है सज़ा है मौत। तो बहुत सिंपल, एकदम क्लीशे टाइप का भी लगेगा, पर मज़ेदार भी है क्योंकि इन्होंने बहुत सुंदर दिखाया है। मतलब चारों मूवीज़ में आप इस यूनिवर्स को एंजॉय करते हो। मैं ये भी बोलूँगा कि बहुत टाइम बाद कोई कोई बहुत सक्सेसफुल मूवी यूनिवर्स देखा मैंने। सक्सेसफुल, सक्सेसफुल वर्ड भी ठीक नहीं है, मुझे लगता है सेटिस्फाइंग इज मोर करेक्ट वर्ड। कि एक एक सेटिस्फाइंग सा यूनिवर्स आपने देखा जिसमें सारी ही चीज़ें जो हैं आपको करेक्ट दिख रही हैं। उसका कारण ये है कि इन्होंने बहुत अपने पैर फैलाए नहीं है। बहुत लिमिटेड सा आपको इन्होंने बिल्डिंग्स दिखाई है, लिमिटेड से एरियाज आपने दिखाए हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया का कोई भी कोना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बस अपने जो होटल्स हैं उसके आसपास की चीज़ें दिखाते जा रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई, ये जो भी आसपास हो रहा है ये कनेक्टेड है सब आपस में, सारी चीज़ें। इनका एक अपना कम्युनिकेशन सिस्टम है, सब कुछ बहुत बढ़िया। तो अब ये रूल बेस्ड मूवी है। तो इस रूल बेस्ड मूवी में क्या हो रहा है कि हमारा जो लीड एक्टर है वो है कियानू रीव्स। तो वो है जॉन विक। अब वो जॉन विक का जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर अलग अलग सिचुएशन में फंसता जाएगा और उन सिचुएशन से निकलने की कोशिश करता रहेगा। और हर मूवी यही है कि वो अपनी कोशिश में एक कदम और आगे बढ़ता है और भसड़ और बढ़ती जाती है। तो मान लो शुरुआत में कोई 5% प्रॉब्लम के साथ मूवी स्टार्ट हुई है, तो मूवी ख़त्म होते होते वो प्रॉब्लम 20% हो जाएगी, अगले पार्ट में वो 30% हो जाएगी, और फोर्थ पार्ट तक आते आते मतलब जो इस गैंगस्टर यूनिवर्स का जो टॉप मैनेजमेंट है, वो टॉप मैनेजमेंट को ही फोड़ दिया है उसने। तो मूवी कुछ ऐसी बन रही है कि जॉन विक इज अ कैरेक्टर जो कि उस सिस्टम के अंदर रह के उस सिस्टम का पार्ट भी है, उस सिस्टम से निकलना भी चाहता है, उस सिस्टम से लड़ भी रहा है, पर उस सिस्टम के रूल भी फॉलो कर रहा है। तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसके अराउंड बिल्ड की है, और वो कॉम्प्लेक्सिटी में आपको इस मूवी में बहुत मज़ा आता है क्योंकि बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है। नाउ, मूवी का एक्शन बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। मैं क्या बताऊँ, मतलब अपना मैट्रिक्स वाला हीरो है ये। तो
इससे एक तो नॉस्टैल्जिया वाला भी चीज़ अटैच हो जाती है कि इतनी इतनी बढ़िया उसने मैट्रिक्स मूवी में चीज़ें हमको दिखाई हैं, इतना बढ़िया उसने एक्शन करके दिखाया। इस मूवी में उससे उलट कुछ और टाइप का एक्शन है। इसमें सोलो अपनी पिस्टल उठाता है और धाड़ 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 मारे जा रहा है, मतलब सामने आदमी के पास मशीन गन है, कोई भी गन है, ये अपना पिस्टल पे टिका हुआ है कि भाई मैं पिस्टल से मारूंगा और बढ़िया मारूंगा। तो बहुत बढ़िया तरीके से एक्शन इन्होंने किया है। तो देखो बात ये है कि क्योंकि मूवी का जो सेटअप है, जो पूरी मूवी बनाई गई है, वो इसी के अराउंड बनाई गई है कि कैसे जॉन विक किसी सिचुएशन में फंसता है और वहाँ से कैसे निकलने की ट्राई करता है। इसमें उसकी दोस्त हैं, वो उसका साथ देते हैं। कुछ हैं जो दोस्त हैं पर किसी सिचुएशन में वो बेचारे दोस्ती निभा नहीं पा रहे हैं। तो ट्राई किया है इन्होंने कि वो वाला फैक्टर भी लेके आए, थोड़ा इमोशनल पॉइंट इसमें कहीं ना कहीं अटैच करें। बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो पाएंगे हम, क्योंकि मूवी बहुत इमोशंस को टच करने वाली है भी नहीं। आपको असल में इस मूवी में केवल वो सीन आएंगे कुछ जिसमें आपको बहुत थ्रिलिंग फील होगा, कुछ सीन आएंगे जिसमें आपको डर लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है। आपको लगेगा कि मरना नहीं चाहिए, बेचारा मरना नहीं, हमारा हीरो जिंदा रहना चाहिए। पर वो इतना लोग उसको घेर लेंगे और 50-50 लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। आपको कॉन्फिडेंस है कि ये मार देगा 50 को। पर यही शायद ब्यूटी है इस मूवी की कि वो 50 को मारने के प्रोसेस में आपको शायद 25-30 बार ये फील जरूर कराएगा कि अरे अब गया, अब गया, अब ये मर गया, अब बेचारे को गोली लग जाएगी, अब बेचारे चोट खाता है, रगड़ता है, गिरता पड़ता चलता है। और आपको हर बार जब ये गिरते पड़ते चलेगा, यू विल रियलाइज कि नहीं ये झूठ नहीं है, ये ठीक, ये एक्टिंग जो कर रहा है ये होना भी चाहिए यार। 50 आदमी से लड़ने के बाद भी आदमी बिल्कुल सीना तान के खड़ा नहीं रह सकता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि हर लड़ाई के बाद वो लड़ता पिटता, दीवारों से टकराता हुआ, गिरता हुआ, खून वून सब दिखेगा आपको, स्टिचेस लगवा रहा है, गोलियां निकलवा रहा है, ये सब चीज़ें। एक चीज़ और इन्होंने रखी है कि इतनी गोलियां चल रही है फिर भी आपको लग क्यों नहीं रही है। तो इसमें इन्होंने शायद बुलेट प्रूफ जैकेट और उसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा बना लिया है कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो हैं वो इतने यूज़फुल हैं कि आपको गोलियां लगती हैं तो घुसती नहीं है अंदर। तो थोड़ा रियलिस्टिक वैसे बना। कोई भी चीज़ मूवी में हो रही है तो आपको समझाया है, आपको अज्यूम नहीं करना है कुछ भी। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मूवीज में जो भी चीज़ें होंगी वो आपको समझाई जाएंगी। जैसे रूल की कोई बात हो रही तो आपको रूल समझाया जाएगा किसी ना किसी तरीके से, ऐसा डायरेक्टली नहीं बताएंगे पर किसी डिस्कशन का पार्ट बना के आपको जरूर बताएंगे कि ये किस रूल की बात हो रही है, क्यों ऐसा ही होना चाहिए। और बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं है रूल, ये रूल वही हैं जो हमारे यहाँ भी सारी मूवीज़ में यूज़ होते हैं कि भाई जबान दिए तो मुकर नहीं सकते, या फिर मैंने तुम्हारी मदद की थी तो तुम मेरी मदद करोगे, इस टाइप की चीज़ें हैं। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मूवी इंग्लिश में देखने में ही मज़ा है। पर जैसे हमारी मूवीज़ में, हिंदी मूवीज़ में भी ये सब डायलॉग्स बहुत कॉमन है। तो ऐसा कुछ नई सी चीज़ नहीं है। बस ये है कि उसको कितना भुना पाइए अपनी मूवी के लिए, कितना बढ़िया से उसको यूज़ कर लिया, ये देखने लायक। तो सीखने लायक चीज़ है इस मूवी से कि एक ही मतलब एक मोनोटोनस सी मूवी बन सकती थी ये, अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे काम नहीं किया होता कि हर मूवी में कैसे हम चीज़ों को अलग अलग तरीके से दिखाएंगे। चीज़ें सेम है, चारों मूवी में सेम है कि जॉन विक फंसा है, वो लड़ मर के 50 लोगों को मार रहा है और एंड में मूवी खत्म हो रही है। पर ये प्रोसेस को कितना सुंदर तरीके से हम दिखाएं, ये बहुत ज़बरदस्त है। डायरेक्टर भी फर्स्ट टाइमर्स हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर कोई बहुत पुराने हैं। नए डायरेक्टर के साथ, बजट कंस्ट्रेंट के साथ ये मूवी स्टार्ट हुई है। मैंने इसके बारे में जब पढ़ा तो पता चला कि राइटर के पास एक स्क्रिप्ट है पर पैसे नहीं है, कोई प्रोड्यूसर मिल नहीं रहा है इनको। तो कियानू रीव्स जब इस मूवी के लिए एग्री हुए तो उन्होंने अपनी जो उनकी ट्रस्टेड टीम है, जो मैट्रिक्स वाली और ये इन सब लोगों को जोड़ के फिर इन्होंने एक बहुत अच्छी फर्स्ट मूवी बनाई। फर्स्ट मूवी सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा कर गई। पूरा जो हॉलीवुड इंग्लिश मूवीज़ का जो सेटअप है, उस सेटअप में ये मूवी को कोई बहुत ज़्यादा नहीं मान रहा था कि हिट होगी। आफ्टर द फर्स्ट मूवी या भूचाल है पूरा, मतलब एकदम भौकाल बना के अपनी मूवी ने माहौल बनाया। ज़रूर देखो। और आई विल ट्राई, मुझे बहुत
बहुत मन था इस मूवी को देखने के बाद कि मैं एक छोटा रिव्यू बनाऊं। छोटा तो नहीं, बड़ा बन गया है, मुझे लगता है 7-8 मिनट का 10 मिनट का कुछ बन जाएगा। बट फिर भी आप मूवी को देखें। और मेरा मन ये है क्योंकि मूवी इतनी अच्छी लगी है मुझे, और यही नहीं, बहुत सारी मूवीज़ मुझे अच्छी लगती है, मुझे मूवीज़ बहुत पसंद है। जॉन विक ऐसी मूवी है जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम के बाद एक सेटिस्फाइंग सा मुझे प्लॉट देखने को मिला, जिसमें मैं जब उस मूवी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ हवा में नहीं चल रही हैं बातें। ये वो बातें हो रही हैं जो आपको शुरू में उन्होंने प्रॉमिस किया है कि इस तरह का प्लॉट हम आपको दिखाएंगे, और एंड तक उस प्लॉट पे टिके रहे। आपको सारी चीज़ें ग्रेसफुल लगेंगी, ऐसा कुछ हवा में कोई बात नहीं होगी। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि अरे ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है, पर आप उस मूवी की नज़र से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, शायद इस वर्ल्ड में ऐसे ही होता होगा। असली दुनिया की तो बात हो भी नहीं रही है, तो उस दुनिया में ऐसे होता होगा जिस दुनिया में ये मूवी बन रही है। ज़रूर देखें। मैं कोशिश करूँगा कि अपने आप को रोक पाऊँ, पर मुझे नहीं लग रहा कि मैं रुकूंगा। मैं चारों मूवीज़ का, या फिर हर चीज़ का, मतलब जैसे कैरेक्टर के ऊपर, या फिर इस मूवी का जो प्लॉट है उस पर, इस मूवी के यूनिवर्स पे खास तौर पे मुझे जो बहुत पसंद आया, मैं बनाऊंगा उस पर भी कुछ छोटा छोटा सा वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगा तो 100% मैं बनाऊंगा, और केवल शेयर करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया। तो आप भी देखो, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। अच्छी मूवी है, और ऐसी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं, आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक फ्रेंचाइज हमने देखी जेम्स बॉन्ड की, हमने देखी मिशन इम्पॉसिबल, हमने बॉर्न सीरीज़ देखी, हमने बहुत सारी मूवीज़ की इस तरह के प्लॉट्स देखे हैं जिसमें एक लीड एक्टर पे सब कुछ टिका होता है, पूरी दुनिया उसके अराउंड टिकी होती है। और वो हीरो जो भी होता है इन मूवीज़ का, वो मतलब बहुत सुप्रीम कैरेक्टर होता है। सुप्रीम कैरेक्टर इन द सेंस कि वो अगर चाहेगा तो वो कर लेगा। उसमें इतना कॉन्फिडेंस है, उसको इतना स्किल है उसके पास कि वो जो चाहेगा वो कर लेगा। पर बॉन्ड मूवी की अपनी कुछ पॉजिटिविटी है, मिशन इम्पॉसिबल की अपनी एक पॉजिटिविटी है, उस कैरेक्टर की अपनी कुछ क्लास है। बॉर्न आपने देखी होगी, बॉर्न सुप्रीमेसी, बॉर्न आइडेंटिटी, उसकी भी अपनी एक क्लास है, मैट डेमन जो प्ले कर रहे हैं। जॉन विक का अपना एक क्लास है। जॉन विक बहुत ओवर द टॉप, एकदम कॉन्फिडेंट हीरो ऐसा नहीं है कि मैं मार दूंगा, मैं कर दूं, ऐसा नहीं है। वो सोचता है, बहुत कैलकुलेटिव है, फटे में है उसकी, थोड़ा डर रहा है, थोड़ा सोच रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे करूंगा। पर किसी भी टाइम वो इस चीज़ को लेके डर नहीं रहा है कि मुझे कोई मार देगा। उसको ये कॉन्फिडेंस है कि मैं लड़ूंगा तो मैं जीतूंगा। पर सेम टाइम पे उसको ये पता है कि मैं मार खाऊंगा, चोट लगेगी, गोली लगेगी, दर्द होगा, सब कुछ होगा। ये सब आपको उसके चेहरे पे दिखता है, और लड़ाइयों के बाद में भी दिखता है, विच मेक्स द मूवी वेरी इंटरेस्टिंग। तो थैंक यू, और ज़रूर देखें।